हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट लेसन प्लान। ठीक है, आज हम पाठ्य योजना बनाने के बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ बाइसिकल। ओके, हमारा सब्जेक्ट है प्रोज। हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, पीरियड, ड्यूरेशन। ओके, फिर हम पढ़ेंगे इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट पॉइंट है टू एनेबल द स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर आइडियाज बाई कंपोजिंग ग्रामेटिकली correct sentence on any topic. And second point is to enable the students express their ideas clearly and in an orderly manner. And third is to develop their expression in writing. And fourth, to promote the habit of thinking in English in the students. And specific objectives. First point, the student shall be able to think and present their ideas about a bicycle and also got the information about who built the first bicycle and when. Previous knowledge. First point, the students have general information about bicycle. And second, the students have seen a number of bicycle in their real life. And third, the students have general ideas about the bicycle and the importance of bicycle in human life. अब हमारे टीचिंग एड्स। फर्स्ट पॉइंट ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स एंड सेकंड है शोइंग द चार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ बाइसिकल। ओके, फिर हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें है टीचिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विद स्पेसिफिकेशन, पब्लिक टीचर्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एंड मेथड, और ये हमारा इवोल्यूशन और चार्ट। ओके, फिर इंट्रोडक्शन। नॉलेज रिकॉल रिकॉग्नाइजेशन। ज्वाइनिंग द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट विद न्यू नॉलेज, द पब्लिक टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, इसमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बच्चों की पूर्ण नॉलेज से रिलेटेड होते हैं और इजी भी होते हैं, जो कि बच्चे जवाब दे जाते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक होता है, जो कि बच्चे जवाब नहीं दे पाता, फिर उसको टीचर एक्सप्लेन करके बताता है। ओके, यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज है। द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द पब्लिक टीचर्स। ओके, यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर बच्चों ने दे रखे हैं। फोर्थ हमारा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड हो गया। फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम। लिसनिंग स्किल, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग। Bicycle is a very popular mean of transport in India. It is a pollution free and first bicycle was invented in 1816 by a German. यहाँ पर क्या है, छात्र अध्यापक ने उसको क्लैरिफाई किया है। The student will listen attentively. बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट मेथड है। फिर है प्रेजेंटेशन। लिसनिंग स्किल, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग। द टीचर विल गिव द समरी ऑफ द लेसन। अब क्या है, चैप्टर की वो पढ़ाया जा रहा है, उसकी समरी बच्चों को समझाई जा रही है। बाइसिकल इज अ वेरी पॉपुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. इट इज अ पॉल्यूशन फ्री एंड फर्स्ट बाइसिकल वॉज इन्वेंटेड इन 1816 बाय अ जर्मन. इट वॉज मेड ऑफ वुड. The first modern bicycle was built in 1879 by Henry Lawson in America. It does not require fuel. The use of bicycle is also eco-friendly. Okay. The student listen the guest very carefully told by the teacher. जो टीचर के द्वारा बताया गया है वो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट मेथड है। ओके, फिर है मॉडल रीडिंग। लिसनिंग स्किल। द पब्लिक टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट स्ट्रेस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड intonation after instructing. The students shall follow teachers' instructions, follow the lesson in their books. यहाँ पर हमारा चार्ट नंबर फर्स्ट शो हुआ है। फिर अलाउड रीडिंग। स्किल इन एक्सटेंसिव रीडिंग। द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स द रीड द पैसेज अलाउड वन बाय वन while he checks mistakes in pronunciation. अब क्या है, टीचर बच्चों से पैसेज पढ़ने के लिए वन बाय वन कहते हैं और उसके प्रोनाउंसिएशन को चेक करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट शैल प्रोनाउंस द वर्ड्स। यहाँ पर इमिटेशन मेथड, ब्लैक बोर्ड। प्रोनाउंस द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो बच्चे बोलते हैं उन वर्ड्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखा दिया जाता है। अब हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। स्किल इन प्रोनाउंसिएशन एप्लीकेशन। द टीचर विल कंडक्ट द प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ द न्यू डिफिकल्ट वर्ड्स। जो चैप्टर पढ़ाया गया उसमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको बच्चों को समझाया जाता है। द स्टूडेंट शैल प्रोनाउंस द वर्ड्स। बच्चे उसको प्रोनाउंस करते हैं। अब है हमारा एक्सपोजिशन। कॉम्प्रिहेंशन स्किल इन वोकेबुलरी डेवलपमेंट। द टीचर विल एक्सपोज द मीनिंग ऑफ वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिवाइसेज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वर्ड्स मीनिंग है जो कि उस चैप्टर पढ़ाने के बाद उन वर्ड्स मीनिंग को लिखा गया है और बच्चों को पहले समझाया जाएगा कि पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, हॉकर मीन्स फेवरेट वाला। फिर क्या होता है, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है और फिर उसको रफ करने के बाद बीच बीच में से बच्चों से
वही पूछ लिया जाता है कि अब इसका मीनिंग बताइए। द स्टूडेंट शैल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड एक्सपोज्ड बाय द टीचर। बच्चे इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ पर हमारा ट्रांसलेशन मेथड है। आफ्टर रबिंग द मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अब क्या है, जो वर्ड मीनिंग लिखे गए हैं उनको रफ करने के बाद उनसे दोबारा मीनिंग पूछे गए हैं। ठीक है, अब हमारा साइलेंट रीडिंग इंटेंसिव। The pupil teacher will instructed the student to read the passage silently while he takes down the supervision class। बच्चे ध्यान उसको पढ़ते हैं और टीचर उसको सुपरवाइज करते हैं। The student shall read the passage silently। बच्चे ध्यानपूर्वक साइलेंटली तरीके से पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक से। ओके, फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। द पपिल टीचर विल शैल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड वाइड। अब जब चैप्टर पढ़ा दिया जाता है उसके बाद जो उनके बच्चों के इवोल्यूशन के लिए कि बच्चों ने कितना चैप्टर को समझा है, कितना पढ़ा है, उसमें से 4-5 क्वेश्चंस पुट अप कर लिए जाते हैं। द स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। बच्चे उस चीज़ का जवाब देते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड है। ओके, अब है समराइजेशन। Synthesis of new knowledge. Joining the answer of evolution given by the student, pupil teacher shall clarify the summary of the lesson and story. उस स्टोरी को क्या किया जाता है, क्लैरिफाई किया जाता है छात्र अध्यापक द्वारा। The student carefully listen to the summarization and the lesson. बच्चे ध्यानपूर्वक उस समरी को सुनते हैं लेसन की। यहाँ पर हमारा क्या है, स्टेटमेंट मेथड। अब है ब्लैक बोर्ड कंसोलिडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। द एक्सपोजिशन वर्क एंड आंसर टू कॉम्प्रिहेंस टेस्ट comprise the blackboard work. The student shall note down the blackboard work and present previous day homework if instructed. अब क्या बच्चों को चैप्टर पढ़ाने के बाद उनको ब्लैक बोर्ड पर जो भी पढ़ाया गया है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाता है। फिर बच्चों को उसको ब्लैक बोर्ड से नोट डाउन करने के लिए कहा जाता है और उनको जो होमवर्क प्रीवियस दिया गया है वो उनको प्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है। अब है सुपरविजन राइटिंग स्किल इवोल्यूशन। The teacher instructs the student to note down the blackboard while he supervises their sitting posture, handwritings and check previous day's homework. यहाँ पर क्या है, वो नोट डाउन करने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं ब्लैक बोर्ड से और वो सुपरवाइज करते रहते हैं बच्चों की कि वो सीट पर सही तरीके से बैठे हैं, हैंड राइटिंग सही कर रहे हैं या नहीं, और उनके होमवर्क की प्रीवियस नॉलेज की जानकारी लेते हैं। ओके, फिर है हमारा होमवर्क कंसोलिडेशन ऑफ न्यू नॉलेज एप्लीकेशन मैनिपुलेशन राइटिंग स्किल। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट टू नोट डाउन द होमवर्क। अब क्या बच्चों को पढ़ाने के बाद होमवर्क दे दिया जाता है जिससे बच्चे क्या करते हैं, टीचर के इंस्ट्रक्शन के बाद नोट डाउन करते हैं। कोई बच्चों के योग्यता के अनुसार उनको होमवर्क दिया जाता है। राइट 5 लाइन्स अबाउट द वाई स्किल। ओके, ये होमवर्क है। द स्टूडेंट विल नोट डाउन द होमवर्क। बच्चे उसको क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। ये हमारा क्या है, ब्लैक बोर्ड है। इस तरीके से एंट्री फिल की जाती है और जो बच्चों को चैप्टर पढ़ाने के बाद वर्ड मीनिंग है उसको लिख लिया जाता है ब्लैक बोर्ड पर ताकि बच्चे उसको समझ सकें। और जो क्वेश्चन आंसर बच्चों से पुटअप किए गए हैं उनके आंसर बच्चों ब्लैक बोर्ड पर टीचर के द्वारा लिखे जाते हैं।